अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम बैक फ्रॉम योर मिड टर्म वेकेशंस। और आपके जो मिड टर्म के पेपर्स हैं वो ज़्यादातर चेक हो चुके हैं, कुछ रहते हैं। होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आपको रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा। वी शुड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, क्योंकि प्रीवियसली लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था मिड से पहले, उसमें मार्केटिंग हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन के अंदर, और मार्केटिंग मिक्स जो है उसको हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था 7 P's ऑफ मार्केटिंग के लिहाज से। और उसमें प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने अब डिटेल से डिस्कस करना है, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं एंटरप्रेन्योर्स के पास जो कि अवेलेबल ऑप्शंस हैं, और कुछ नॉन ट्रेडिशनल हैं जो कि ख़ास तौर पे वो एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास बजट कम है प्रमोशन के लिहाज से, वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को। तो ये चैलेंजेस के लिहाज से हम देखते हैं कि जी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक मार्केटिंग मैनेजर को जो कि एंटरप्रेन्योर है और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो स्टार्टिंग विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो आमतौर पे हम जिसको प्रमोशनल मिक्स भी कहते हैं, 6 डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि आम तौर पे कोई भी मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे वो एक कंपनी है, पार्टनरशिप है, या वो एंटरप्रेन्योर है जो कि ख़ुद मैनेज कर रहा है, सारा सोल प्रोप्राइटर है, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें से आम तौर पे यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग इज़ द फर्स्ट वन, जो सबसे कॉमन है, सबसे एक्सपेंसिव भी है बाकियों के मुकाबले में। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जी आपके पास जो फोकस होगा इन टर्म्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, वो बहुत आपके पास वाइड स्कोप होगा उसका, क्योंकि डिफरेंट आपके पास सेगमेंट्स होंगे जिनको आप एट द सेम टाइम टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीवी एड्स हैं आपके पास, तो लोकल टीवी स्टेशंस पर आप ऐड चला सकते हैं अगर आपकी मार्केट सिर्फ लोकल है। अगर आप कंट्री में करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। सेम विद न्यूज़पेपर्स, कुछ अखबार जो होते हैं वो लोकल सर्कुलेशन होती है, कुछ की प्रोविंशियल होती है, कुछ की नेशनल लेवल पे होती है। तो उस लिहाज से आप देखते हैं कि जी आपने कितना बड़ा आपका जो है वो टारगेट ऑडियंस के लिहाज से आपने सेगमेंटेशन की है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उन ख़ास तौर पे अखबारात को या फिर टीवी चैनल्स पे अपने एड्स चलाएंगे। इशू जो होता है एडवर्टाइजिंग में वो ये है कि जी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो अक्सर जो अभी बिज़नेस किसी ने स्टार्ट किया तो उसके पास ये ऑप्शन हो सकता है ना अवेलेबल हो। सेकेंडली, इतना ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है एडवर्टाइजिंग का कि आप खुद एडवर्टाइजिंग के लिहाज से अपना ऐड नहीं बना सकते। अक्सर क्या होता है कि एड एजेंसीज़ को हायर किया जाता है कि वो आपके बिहाफ पे आपके लिए एक ऐड कैंपेन बनाएं। और ख़ास तौर पे अगर टीवी एड्स हैं तो एड एजेंसीज़ स्पेशलाइज्ड होती हैं, उनके पास प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, और वो उस लिहाज से एड्स बना सकते हैं, और उनके पास ज़्यादा अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी होती है डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिहाज से, उनके क्या रेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कब वो ऐड चलेगा, किस प्रोग्राम के दौरान चलेगा, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अखबारात में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जी पेज नंबर के लिहाज से कितनी स्पेस जो है ऐड स्पेस आप ख़रीद रहे हैं, उसके लिहाज से जो है आप हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मैनेज ना कर पाएँ, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर ने ओवरसी करनी होती हैं, और हो सकता है कि एड एजेंसी को आप हायर ना कर पाएँ बिकॉज वो बजट से बाहर हो सकता है। सो एडवर्टाइजिंग इन सम केसेस आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल बोर्ड्स हो गए, या फिर व्हीकल्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, रिक्शों के ऊपर, बसेस के ऊपर अपने इश्तिहार देखे होंगे अक्सर। उसको हम कहते हैं जी ट्रांजिट एड्स, TRANSIT, ट्रांजिट। या कोई भी पब्लिक स्पेस हो, अगर अलाउड है, फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स में जो बेंचेस होती हैं उन पे एड्स जो हैं आप लगा सकते हैं। सो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अलाउड। अगर आप वैसे दीवारों पे अपने इश्तिहार लगा रहे हैं तो वो ऐसी बात है अलाउड नहीं होता। वॉल जो है चौकिंग जो है दैट इज़ इलीगल। या अपना कोई भी आप प्रमोशनल मटेरियल दीवार पे चिपका रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो एडवर्टाइजिंग में आपके पास ऑप्शंस थोड़ी लिमिटेड होती हैं। सेल्स प्रमोशन जो है वो नेक्स्ट एक ट्रेडिशनल तरीका है जो कि ज़्यादा कॉमन है एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से। सेल्स प्रमोशन का मकसद क्या है जी? शॉर्ट टर्म में आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें, कोई ना कोई ऐसी ऑफ़र देकर कंज्यूमर को कि वो आपके दुकान में आपके बिज़नेस को आके ऑफ़र करे अपनी ट्रांजैक्शन। सो सेल्स प्रमोशन सबसे कॉमन जो है दैट इज़ प्राइस डिस्काउंट। आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज उन पे प्राइस जो है वो कुछ ऑफ़ कर दें, 10%, 20% फॉर सम टाइम। ये भी नहीं कि आपने ज़्यादा देर तक करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक प्राइस डिस्काउंट करेंगे तो कंज्यूमर्स का परसेप्शन चेंज हो जाता है आपके प्रोडक्ट के लिहाज से।
और आप चाहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल फ्यू वीक्स या मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए इस तरह की जो हैं वो ऑफ़र्स वो उनको आप दें। इसका एक और मकसद ये भी हो सकता है कि आपके पास सीज़न के एंड पर सामान पड़ा हुआ है स्टॉक में, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए ताकि क्लियर किया जाए और नया स्टॉक जो है उसको लेकर आएँ। क्लियरेंस सेल जिसे हम कहते हैं, ख़ास तौर पे क्लोथिंग इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन होता है। विंटर सेल लगेगी, समर सेल लगेगी। तो जो भी रीज़न है उसकी सेल की, लेकिन जो डिफ़ाइनिंग फ़ीचर एक है सेल्स प्रमोशन का, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हाँ जी ये बाकी तमाम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से डिफरेंट है, वो यही है कि जी ये कुछ अरसे के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो डिस्काउंट एक इसकी एग्जांपल है। अगर आप फ्री सैंपल्स दे रहे हैं प्रोडक्ट के, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, मेडिकल रेप्स जो हैं वो मेडिसिन के सैंपल्स जो हैं वो डॉक्टर्स को देते हैं फॉर एग्जांपल, या इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप जैसे परफ्यूम्स हैं, अगर आप सैंपल के तौर पे जो है वो कंज्यूमर्स को दे रहे हैं छोटी बॉटल्स, या फिर टूथ पेस्ट की जो है छोटी ट्यूब्स जो हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। और चूंकि वो फ्री सैंपल है तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है कंज्यूमर का। तो ये भी एक मशहूरी करने का तरीका है, टू ऑफ़र फ्री सैंपल्स। या फिर इस तरह की ऑफ़र हो, बाय टू गेट वन फ्री, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम ऑफ़र्स। या बाय टू और उसमें से वन जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ हो जाए उस पर। तो ये प्रीमियम ऑफ़र्स भी जो हैं वो सेल्स प्रमोशन के अंडर आती हैं। किसी भी किस्म का कॉन्टेस्ट आपने कराया है, कोई भी लॉटरी टाइप आपने कोई जो है स्कीम निकाली है कंज्यूमर्स को एंगेज करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो सेल्स प्रमोशन टैक्टिक। इसके अलावा जितनी भी रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं, रीफ़ंड पॉलिसी, रीफ़ंड मींस मनी बैक गारंटी आपको दी जा रही है, वो भी सेल्स प्रमोशन की एग्जांपल है, क्योंकि वो कुछ अरसे के लिए होता है, विद इन अ सर्टन टाइम ड्यूरेशन की जी, ख़रीदने के हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैक्सिमम अगर आप रिटर्न करें, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि एक हफ़्ता ही आपको जो है वो ड्यूरेशन दी गई हो। या फिर एक्सचेंज पॉलिसी, कि आप उसी प्राइस रेंज में रहते हुए कोई और प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद लें, और इसमें भी वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पैकेजिंग से रिमूव कर लिया प्रोडक्ट को, जैसे शूज़ में होता है, अगर आपने इस्तेमाल कर लिए हैं तो अब वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सेल्स प्रमोशन टैक्टिक। उसके अलावा अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं कोई वारंटी, जो कि साल तक भी हो सकती है, यानी कि वो एक ऐसी सेल्स प्रमोशन टैक्टिक है जो कि काफ़ी बाकी सेल्स प्रमोशन टैक्टिक्स के मुकाबले में लंबा उसका ड्यूरेशन है। बट दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन के 1 साल के अंदर आप उसको अवेल कर सकते हैं, अदर देन दैट अवेल नहीं कर सकते। सेल्स प्रमोशन आप कंज्यूमर्स के लिहाज से भी कर सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से भी कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑप्शन दे रहे हैं कि जी अगर वो आपका प्रोडक्ट कैरी करें और आपके राइवल का प्रोडक्ट कैरी ना करें, आप उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, इसे कहते हैं पुश मनी। और पुश मनी जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आपने इस्तेमाल की। इस तरह के कई और एग्जांपल्स हैं फॉर ट्रेड बेस्ड सेल्स प्रमोशंस। तो फ़ायदा इसका क्या है जी, शॉर्ट टर्म में आपको एकदम सेल्स में इजाफा होगा। नुकसान इसका क्या हो सकता है, अगर कंज्यूमर्स जो हैं वो आप उनको बहुत ज़्यादा इस तरह की ऑफ़र्स कर रहे हों तो वो फिर उनके परसेप्शन प्रोडक्ट के बारे में चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू के बारे में, प्राइस के बारे में। तो केयरफुली इस्तेमाल करना पड़ता है सेल्स प्रमोशन टैक्टिक्स को। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को कांटेक्ट करें, टेक्स्ट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, आप उसको डायरेक्टली जो है प्रमोशनल मटेरियल उसको दें। जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है कि आपको ख़ास तौर पे जो फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, आपको मेन्यू जो है वो फ्रीली दे देते हैं, ब्रोशर की शक्ल में होता है मेन्यू फोल्डेड, और वो आप ले सकते हैं फ्री। जैसे टेलीकॉम फ्रेंचाइजेज़ होती हैं, जैज़ हो गया, टेलेनॉर हो गया, आप उनके आउटलेट्स पे जाएँ तो उनके जो पैकेजेस के जो होते हैं ब्रोशर्स, आप वो फ्रीली ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। आपको डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर रहा है और प्रमोशनल मटेरियल आपको वो दे रहा है। सो इसमें फ़ायदा क्या है, आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे, कोई मिडल मैन नहीं है, आप डायरेक्टली कंज्यूमर को कांटेक्ट कर रहे हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेस्ट ऑप्शन अक्सर यही होती है एंटरप्रेन्योर के पास, कि वो डायरेक्टली आपके साथ इन टच हो। और अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी और पार्टी पर डिपेंड करने के लिए। यू कैन हैव योर ओन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम। तो इनके ज़रिए आप अपने कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली इन टच रह सकते हैं। कोई कस्टमर कंप्लेंट है वो आपको ज़राए के साथ आपको कम्युनिकेट कर सकता है, वट एवर द प्रॉब्लम इज़। नेक्स्ट इज़ पर्सनल सेलिंग।
अगर आप डायरेक्टली जाके मिल रहे हैं, फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट कैरी करे या ख़रीदे, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। जैसे कि मेडिकल रेप्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेलिंग में होता है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। डायरेक्टली खुद जाके मिलना और कन्विंस करना किसी को टू परचेस योर प्रोडक्ट और टू यूज़ योर सर्विस। उसके बाद है जी पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। पीआर जो है, पब्लिक रिलेशंस, मकसद इसका गुडविल होता है, फर्म की रेपुटेशन इम्प्रूव करना। आपने कोई चैरिटी ऑर्गेनाइज़ करवाई है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, किसी सेलिब्रिटी की इंडोर्समेंट ली है, और उसके बारे में अगर कोई ख़बर आती है लोकल टीवी स्टेशंस पे, अखबारात में या नेशनल लेवल पे, और वो ख़बर अच्छी होती है तो दैट इज़ गुड पब्लिसिटी। अगर वो इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं था तो दैन इन दैट केस पब्लिसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। फिर है जी इंटरएक्टिव और इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग सिमराज जैसे यूट्यूब के एड्स हैं वो भी एड्स, लेकिन चूँकि इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर यूट्यूब के, उसको अक्सर हम एडवर्टाइजिंग के अंदर डिस्कस नहीं करते, इंटरनेट मार्केटिंग में डिस्कस करते हैं। बैनर एड्स होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जिनको आप क्लिक करें तो आपको कंपनी के होम पेज पे ले जाएंगे, या जहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे दराज है वहाँ पर आपको ले जाएंगे। इंटरैक्टिव से मुराद है जहाँ पर आप इन्वॉल्व होते हैं उस मार्केटिंग के अंदर। इसकी एग्जांपल है एक, जैसे कि रिच मीडिया एड्स विच आर, जैसे आपके सेल फ़ोन पे टच स्क्रीन है, आप उसके साथ ऐड को खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स अक्सर करते हैं। पाकिस्तान में टू सम एक्सटेंट है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन है कि जी आपको अगर एक घर का टूर कराना है तो वो वर्चुअल टूर कराएंगे, 360 डिग्री कैमरा से वो तस्वीरें लेंगे सारे कमरों की, और आप जो हैं फिर क्लिक करते हैं फ्रॉम रूम टू रूम, और आप उस पूरे रूम को एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्चुअली, और आप जूम इन कर सकते हैं, 360 डिग्री आप मूव अराउंड कर सकते हैं उसके अंदर, तो आप विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द प्लेस आप उसको फिर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। या शूज़ भी इस तरह से सेल होते हैं ऑनलाइन अक्सर, कि आप या कोई भी प्रोडक्ट के आप उसको अगर मूव अराउंड कर सकें टच स्क्रीन के ज़रिए, जूम इन कर सकें, उसको लेफ़्ट राइट मूव करें, उसका सोल अगर आपने देखना तो उसको अपवर्ड स्क्रॉल करें एंड सो ऑन। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारी इंटरैक्टिव मार्केटिंग की हैं। ओके, सो दीज आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स, और ट्रेडिशनल मेथड्स की आगे डिटेल जो है वो ये पॉइंट्स मेंशन है। बेशक आप सारे ना भी याद रखें, लेकिन बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। हमने इनमें से ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं कि जी ऐसे मीडिया एडवर्टाइजिंग पहले लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑप्शंस में टीवी रेडियो है, आपके पास मैगज़ीन है, मेल टेलीफोन ब्रॉडकास्ट मीडिया एट्सेट्रा। उसके बाद प्लेस एडवर्टाइजिंग, जैसे हमने भी जिक्र किया, बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स। हाँ जी, मूवीज़ के दौरान भी एड्स आप दिखा सकते हैं। एयरलाइंस के दौरान एयरलाइंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एड्स। लाउंजेस, कोई भी वेटिंग रूम जैसे वहाँ पर एड्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, हाँ जी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट मूवीज़ के अंदर हो सकती है। एक सीन के दौरान अगर कोई एक कैरेक्टर जो है वो कोक का कैन पी रहा है, तो ये कोक ने उसके लिए पे किया होगा ख़ास तौर पे उस मूवी के प्रोड्यूसर्स को। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। पॉइंट ऑफ परचेस, जहाँ पर सेल्स काउंटर लगा हुआ है वहाँ पर आप इश्तिहारात अपने लगाएं, प्रोडक्ट्स या फ्री सैम्पल्स ऑफ़र करें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के। फिर है जी पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, जैसे कि शेल्फ टॉकर। शेल्फ टॉकर जो होता है, आपने देखा होगा आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएं तो कुछ शेल्फ्स जो होती हैं, उन शेल्फ के ऊपर एक बोर्ड लगा होगा जो कि शेल्फ से थोड़ा सा निकला होता है, और उस पर इश्तिहार बना हो सकता है अबाउट अ प्रोडक्ट। इसमें इन द नेक्स्ट स्लाइड्स की एक एग्जांपल भी है। हाँ जी, ये सनलाइट इज़ अ टाइप ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट, और इस पर्टिकुलर शेल्फ में, इस आयल में लेफ़्ट साइड पे सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशली पे किया होगा अपना ये एक छोटा सा प्लास्टिक का बोर्ड लगाने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो इमीडिएटली देखें और फिर उस शेल्फ पे प्रोडक्ट जो है उसको ढूंढें। तो दैट इज़ कॉल्ड ए शेल्फ टॉकर। ओके जी, सो गोइंग बैक, हमारे पास है पॉइंट ऑफ परचेस में शेल्फ टॉकर के बाद आयल मार्कर। अगेन सुपरमार्केट्स में आपने देखा होगा कि हर आयल में ऊपर एक सीलिंग से लटका होता है मार्कर, जिस पे लिखा होता है कि उस शेल्फ में, उस आयल में क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। बेकरीज़ के अलग एक मार्कर होगा, ग्रोसरीज़ का अलग होगा, फॉर एग्जांपल स्नैक फूड्स का एक अलग उन्होंने ऊपर एक साइन लगाया होगा। उस साइन पर भी आप अपना इश्तिहार लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का जो एक सेक्शन है, वहाँ पर सर्फ एक्सेल वाले जो हैं वो उस मार्कर पर अपना इश्तिहार लगा दें। ठीक है जी, सो दे कैन पे द रिटेलर फॉर दैट ऑप्शन।
शॉपिंग कार्ट एड्स, शॉपिंग कार्ट के ऊपर इश्तिहार लगा दें। इन स्टोर रेडियो और टीवी शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो है वो अक्सर जो स्क्रीन्स लगी होती हैं, एलईडी स्क्रीन्स, उन पे अपने इश्तिहार चला सकते हैं। अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं शॉपिंग मॉल्स में, उनमें अपने एड्स चला सकते हैं। ट्रेड प्रमोशंस, हमने अभी बात की थी कि जो सेल्स प्रमोशन के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करने की कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। उसके अंदर कई ऑप्शंस हैं, ट्रेड डील्स, बाइंग अलाउंसेस। बाइंग अलाउंस से मुराद है जो डिस्काउंट आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, होल सेलर या रिटेलर को, दैट इज़ कॉल्ड अलाउंस। उसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्ले अलाउंस के जी, जहाँ पर वो बेच रहा है प्रोडक्ट जिस काउंटर पे, आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं। पुश मनी सिंपली मींस कि जी शेल्फ स्पेस आपको ज़्यादा बेहतर दे दुकानदार, रिटेलर जो है, उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। कॉन्टेस्ट, डीलर इंसेंटिव, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बड़ा कॉमन होता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं, आप पे करते हैं अपने रिटेलर को, नॉट जस्ट पे बल्कि आप उनको, उसके स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आगे सेल कर सके टू द कंज्यूमर। ट्रेड शोज़ ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप कुछ परसेंटेज उसके जो अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उस आउटलेट की, उस शॉप की, उसमें भी उसकी हेल्प करते हैं। फिर कंज्यूमर प्रमोशन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं, सैम्पल, कूपन, प्रीमियम, रिफंड, रीबेट। कूपन की मिसाल ऑनलाइन सर्विसेज में भी होती है, जैसे कि ऑर्बिट्स होते हैं बैंक्स के, या फिर पॉइंट्स जैसे करीम के पॉइंट्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू मनी। उसके अलावा रीबेट जो है, दैट इज़ अनदर पॉइंट। डिस्काउंट में आप प्राइस को ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ आप 20% ऑफ करें तो 80 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ कंज्यूमर को। रीबेट में होता है कि उसको पहले पैसे फुल देने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपये देगा, लेकिन बाद में उसको 20% आप वापस कर देंगे आफ्टर ट्रांजैक्शन। तो रीबेट्स जो हैं ज़्यादा कॉमन, वैसे बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग में ज़्यादा कॉमन होती है। उसके बाद कॉन्टेस्ट, स्वीप स्टेक मीन्स लॉटरी वाले, जो कोई भी जिसमें लक बेस्ड कॉन्टेस्ट जो होता है। बोनस पैक्स, प्राइस ऑफ। उसके बाद इंटरेक्टिव, जैसे वेबसाइट, ईमेल, बैनर ऐड, रिच मीडिया ऐड। रिच मीडिया एड्स की मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको साथ भेजूंगा। यूट्यूब एक वीडियो है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो कि उसमें कैसे रिच मीडिया एड्स एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च इंजन, गूगल जैसे है, वीडियोस, मैसेज बोर्ड्स एंड फोरम्स, चैट रूम्स, ब्लॉग्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू फॉर इंटरेक्टिव मार्केटिंग। फिर इवेंट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप, ये पीआर के अंडर आता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको स्पॉन्सर करना, जैसे पेप्सी करता है अक्सर। और उसके बाद आर्ट्स को, एंटरटेनमेंट को, जैसे कोक स्टूडियो है जो है इसकी एग्जांपल है, प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कॉज रिलेटेड से मुराद है चैरिटी प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना। मोबाइल डायरेक्ट मार्केटिंग की मिसाल, एसएमएस करना, एड्स, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, जैसे कि गूगल और यूट्यूब अक्सर करते हैं कि आपको लोकेशन की बेस पर जो है वो एड्स नज़र आएंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तान बेस्ड एड्स नज़र आएंगे, एंड सो ऑन। वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल सेलिंग, ये चीज़ें जो है आगे हम थोड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी डिस्कस करते हैं। सो 1.2 नॉन ट्रेडिशनल, हेडिंग नंबर शुड बी 1.3 नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूटिलाइज करने की, तो आपके पास फिर भी ऑप्शंस होती हैं एज ए एंटरप्रेन्योर कि आप नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूज़ करें, जिसमें सबसे पहले है गुरिल्ला मार्केटिंग। इनको पहले हम वन बाय वन नंबर कर लेते हैं। सेकंड इज़ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, थर्ड इज़ वायरल मार्केटिंग, फोर्थ इज़ बज़ मार्केटिंंग, और फिफ्थ इज़ कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। तो पहले है जी गुरिल्ला मार्केटिंग, और ये गुरिल्ला के जो स्पेलिंग है GUERRILLA है। और ये गुरिल्ला वो वाला नहीं है जी जो जंगलों वाला गुरिल्ला होता है, GORILLA, दैट इज़ एन एनिमल। ये जो गुरिल्ला है, इट कम्स फ्रॉम स्पेनिश वर्ड गुएरो, जिसका मतलब होता है वॉर। गुरिल्ला टैक्टिक्स जो होते हैं, ये जब एक छोटी जो है आर्मी वो किसी बड़ी आर्मी से लड़ रही हो, तो वो फेस टू फेस नहीं लड़ सकती, वो छुप के हमला करेंगे और फिर दोबारा से दे विल हाइड, जैसे कि तालिबान करते थे अमेरिकियों के साथ अफ़गानिस्तान में। फेस टू फेस वो उस तरह से नहीं लड़ते, वो छुप के हमला करेंगे और दोबारा से गारों में छुप जाते थे। वियतनाम में वियतनामीज़ जो थे वो भी अमेरिकन के साथ ऐसे लड़ते थे। उन्हें टनल्स खोदे हुए थे, वो छुप के हमला करके दोबारा से दे वुड हाइड। और ये मकसद इसका ही होता है कि आप इतना तंग करें बड़ी फ़ौज को कि वो वैसे ही आप
से हार मान जाए। तो एक छोटा एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने बड़े जो उसके राइवल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे इस तरह से वो डील कर सकता है थ्रू गुरिल्ला मार्केटिंग। ये इसका मेन आइडिया कि जी आप किस तरह से क्रिएटिव आइडियाज़ के ज़रिए छोटे बजट के अंदर रहते हुए आप हिट एंड रन टैक्टिक्स इस्तेमाल करें कि डायरेक्टली कभी भी आप compete ना करें, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करना पड़ता है। डायरेक्टली compete उन्हीं टीवी चैनल्स पे, उन्हीं अखबारात में आपको compete करना पड़ेगा। तो गुरिल्ला मार्केटिंग के आगे कुछ स्लाइड्स में एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जो कि क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि छोटा एंटरप्रेन्योर ही इनको यूज़ करे, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी कई दफ़ा गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। मकसद है कि जी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है और क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए जो लोगों को याद रहें। उसके बाद है जी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, जो कि सिंपलेस्ट आइडिया ही है कि जी जो बंदा खुश जाएगा आपसे एंड दैट पर्सन विल टेल 5 अदर पीपल कि जी ये जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस जो है, दिस इज़ अ गुड सर्विस। वही चीज़ अगर ऑनलाइन हो रही हो तो वो वायरल मार्केटिंग कहलाती है। और बज़ मार्केटिंग में एक और चीज़ आ जाती है कि जी इवेंट होना चाहिए जो कि जिसमें कोई एक पार्टी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जैसे कई दफ़ा कैंपसेस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती थी एनसीबीए में, और वो कोई ना कोई मतलब शोर गुल जो है उसमें होता था। देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ पार्टिंग, और वो आपको इन्वॉल्व भी करते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। हालांकि फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर नेस्वीटा वाले आए, नेस्कैफे वाले आए थे, एंड आल्सो सम like I think telecom franchises also were there. तो that is called buzz marketing. उसके बाद है जी consumer generated marketing। आप अपने consumers के ज़रिए ads बनवाएं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टेस्ट है, which is a type of कॉन्टेस्ट करवाना जो है सेल्स प्रमोशन की एग्जांपल है। लेकिन कॉन्टेस्ट क्या है जी कि आपने हमारे प्रोडक्ट का जो नेक्स्ट टैग लाइन है वो बनाना है, अपने कंज्यूमर्स से कहें। एक एंटरप्रेन्योर जो थोड़ा सा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मार्केटिंग में, वो ये चीज़ कर सकता है। और उनसे आप कहें कि जी यू हैव टू मेक ए टैग लाइन, और जो टैग लाइन कामयाब होगी आप उस पर वोटिंग करवा सकते हैं, जैसे ट्विटर पे वोटिंग करवा सकते हैं। जो सबसे कामयाब होगी उसको जो है आप कोई कैश प्राइज़ देंगे। ठीक है जी। सो दैट इज़ एक टाइप ऑफ कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। या जो आपकी पैकेजिंग है, आप वो पैकेजिंग चेंज करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कॉन्टेस्ट करवा दें। इसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कोक की एग्जांपल थी। उन्होंने जब अपनी बॉटल्स निकाली थी उस पर कोक की जगह उन्होंने डिफरेंट नेम्स लिखने शुरू कर दिए थे, और लोगों से कहा था कि जी अगर आपका नाम जो है वो बॉटल पे है तो आप उसकी तस्वीर लें और सोशल मीडिया पे अपलोड करें, वी विल रीट्वीट इट। वो करने से उनकी 2% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई ग्लोबली, इस एक्टिविटी को करने से, दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। सो दैट इज़ ए बिग पार्ट असल में, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो आप उसका 2% निकालें तो इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जी गुरिल्ला मार्केटिंग एग्जांपल्स, टैक्टिक्स। फॉर एग्जांपल ये है डेंटल इम्प्लांट इंश्योरेंस का एड है, इंश्योरेंस एड फॉर अ डेंटिस्ट। ठीक है जी। आप डेंटल इंश्योरेंस सेम जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। उन्होंने कैसे अपना इश्तिहार दिखाया जी एक बॉलिंग एली वो ले गए जहाँ पे वो पिन्स आगे लगी हुई हैं, और आप बॉल से जो है उसको उनको पिन्स को गिराते हैं, और उसकी बैक पे उन्होंने सिर्फ तस्वीरें लगा दी लोगों की, वो जो पिन्स हैं वो दांत लग रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जब वो कुछ पिन्स गिरती हैं तो लगता है कि दांत टूटे हुए हैं। तो एक विजुअल इमेज बनता है कि जी रादर देन कि आप अपना स्माइल ख़राब करें और दांत आपके जो हैं वो गिरें, तो वाई नॉट गेट सम डेंटल इंश्योरेंस कि जब आपको ज़रूरत पड़े डेंटल वर्क की तो आप को फाइनेंशियल जो है वो टेंशन ना हो उसके लिहाज से। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। एक लोकल बिजनेस है जो कि लोकल वो डेंटल इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी ही लोकल एक सिटी में बॉलिंग गैली में ये इश्तिहार जो है उसको बड़ा क्रिएटिवली बनाया, और इट्स नॉट एक्सपेंसिव इस तरह का ऐड जो है बनाना। मैं मोस्ट लाइकली थोड़ा पुश मनी देना पड़ेगा उस आउटलेट को, बट वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग। उसके बाद ड्यूरासेल वालों ने ऐड बनाया, ये ड्यूरासेल वाले जो बैटरीज बनाते हैं, वेरी सिंपल आइडिया। बस के साथ उन्होंने सिर्फ एक स्टिकर लगाया। अगेन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिट ऐड, क्योंकि बस पे जो भी ऐड लगता है वो ट्रांजिट ऐड की मिसाल है। बस की लाइट जो है वो इट लुक्स लाइक द फ्लैश लाइट। आइडिया क्या है जी, ये देर पा लाइट है और ये चलती रहती है। सेम विद दिस स्ट्रीट लाइट, नीचे सिर्फ उन्होंने स्टिकर लगा दिया। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग। अब ये फॉल्गर कॉफ़ी है, उसकी एग्जांपल है। क्रिएटिव आइडियाज़ कई दफ़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो बैकफायर भी कर जाएं कि वो कामयाब ना भी हों, लेकिन चांसेस लेने पड़ते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग में हमेशा जो अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें हमेशा कोई ना कोई चांस लिया जा रहा होता है, जो कि आम तौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं लें। अब किया क्या है उन्होंने, यहाँ पे वो गटर का ढक्कन है, सर्दियों में अक्सर धुआं निकलता है गटर के ढक्कनों में से,
और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ अपना कॉफ़ी का मग जो है वो लगा दिया, सो इट लुक्स लाइक उसमें से धुआं जो है वो निकल रहा है। और इसका ये मतलब 50-50 हो सकता है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा ये ऐड, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन उन्होंने वो एक चांस लिया है और वो एक मेमोरेबल जो है वो ऐड है। उसके बाद है जी गोल्ड्स जिम। एलिवेटर के अंदर उन्होंने देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ मस्कुलर, और आगे जो है वो सिर्फ एलिवेटर के डोर्स पे सिर्फ उसके बाजू हैं, विच लुक्स लाइक कि जी जब वो खुलता है एलिवेटर का डोर तो वो बंदा जो है वो खुद ही खोल रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। उसके बाद लैंड माइन अवेयरनेस। केचअप पैकेट्स पे उन्होंने लैंड माइंस के बारे में अवेयरनेस का एक ऐड बनाया है कि कई ममालिक हैं दुनिया में जहाँ पर अभी भी लैंड माइंस बिछी हुई हैं, जंग ख़त्म हो गई है लेकिन वो माइंस जो हैं अभी तक बिछी हुई हैं, और बच्चे खेलते हैं सड़कों पे गली मोहल्लों में, तो वहाँ पर उनका पाँव अगर लैंड माइन पे आए एक्सप्लोर्स और बच्चे की टांग जो है वो कट जाती है। इसके लिए उन्होंने फ़ंड्स बनाए हैं क्योंकि लैंड माइंस को रिमूव करना काफ़ी एक्सपेंसिव काम है, टाइम टेकिंग काम है। उसके लिए अक्सर जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की कई चैरिटीज़ हैं जो कि लोगों से फ़ंड्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने किया क्या जी, एज यू कैन सी बच्चे की टांग है, जहाँ से आप उस केचप को काटते हैं पैकेट को, वहाँ से केचप निकलती है, लेकिन विजुअली लगता है ऐसे कि जी उसके बच्चे की टांग कट गई है और उसमें से खून निकल रहा है। तो ये एक बड़ी यादगार किस्म का ऐड है और डिस्टर्बिंग भी है, और जानबूझ के उन्होंने ऐसा बनाया ताकि आप उसके बारे में कोई ना कोई एक्शन लें। जैसे कि आप देखते हैं कि सिगरेट के डब्बों पे भी वो जानबूझ के डिस्टर्बिंग इमेजेस डालते हैं ताकि आप में अवेयरनेस बढ़े। उसके बाद लिप्टन के टी बैग्स की मिसाल है। शॉपिंग बैग जो है वो टी बैग की शक्ल में है, सिंपल सा आइडिया लेकिन मेमोरेबल है। और नेशनल जियोग्राफिक ने अपना ऐड बनाया है जी, गाड़ी के जो बस के दरवाजे जब खुलते हैं तो लुक्स लाइक द शार्क्स माउथ इज़ ओपन, और जब बंद होते हैं तो इट लुक्स लाइक इट्स क्लोज्ड, और लगता है ऐसे कि जी वो शार्क जो है वो खा गई बंदे को। सो सिंपल आइडिया। और नाइकॉन कैमराज बिलबोर्ड है, अब वो सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने नाम लिखने के बजाय सिर्फ ये इमेज शो किया कि जी आप पास कर रहे हैं और आपकी तस्वीर जो है वो सारे खरीद रहे हैं, एज लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी, और उसके आगे रेड कारपेट भी उन्होंने लगा दी है। सो मेमोरेबल एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है। निविया क्रीम, जहाँ पर निविया नहीं लिखा वहाँ पर वो बटन्स लगे हुए हैं विच लुक्स लाइक कि जी रफ़ स्किन है या फिर रफ़ सरफेस है, और जहाँ पे निविया लिखा है वहाँ पे स्मूथ सरफेस है, मीनिंग सिंपली कि जी अगर आप निविया इस्तेमाल करेंगे तो यू विल हैव स्मूथ स्किन। वोक्स वैगन कार्स जो बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका उन्होंने यूज़ किया कि जी अंडरग्राउंड पार्किंग में जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर उन्होंने हर गाड़ी के ऊपर एक थॉट बबल लगा दिया कार्डबोर्ड का कि जी, और उस पर लिखा हुआ है आई विश आई वॉज ए वोक्स वैगन VW। हर गाड़ी जो है यानी कि वो सोच रही है कि जी आई विश आई वॉज अ VW, और ये लीगल भी है यानी कि इस पर कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता कोई और कार मेकर। उन्होंने सिर्फ क्या किया होगा कि जी उस शॉपिंग मॉल या जहाँ पर भी वो अंडरग्राउंड पार्किंग है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे किया होगा। सो वेरी सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक्स। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, इनसे आपके जहन में और आइडियाज़ भी आ सकते हैं इन योर कॉन्सेप्ट की जी गुरिल्ला मार्केटिंग अब कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है। आपके जो लेक्चर्स हैं इनके साथ मैं एक यूट्यूब वीडियो ऐड करूँगा जो रिच मीडिया एड्स की एग्जांपल्स हैं, ताकि वहाँ से भी आपको आइडिया मिले कि जी नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। एक एंटरप्रेन्योर कैसे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके चैलेंजेस को बाईपास कर सकता है बाय यूजिंग नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स। तो ये आज के लिए काफ़ी है जी। नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे, मार्केट रिसर्च एक टॉपिक है हमारा, और उसके बाद हमारा मार्केटिंग वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनेंशियल साइड जो है बिजनेस प्लान की उसको डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में। थैंक यू।